हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज़ शरद कुमार और मैं आप सभी लोगों का टारगेट UPSSC यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन, कह रहा है आपसे कि रुपये 4800 पर 2 वर्षों का 7.5% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिख लेना है। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट क्या है, ये सारा कुछ हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है कैसे लिखा जाता है। बस आपको ये याद रहना चाहिए कि 7.5% को अगर हम फ्रैक्शनल में चेंज करेंगे तो ये 3/40 आता है। अगर ये 3/40 कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारा कुछ हमने फ्रैक्शनल वगैरह निकालना बताया है। तो ये 40 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी। एक साल के लिए ये भी 40 से दूसरे साल के लिए कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी। ये वैल्यू आप देखोगे तो ये 1600 हो जाएगी और ये हो जाएगी 1849, क्योंकि 43 × 43 1849 होता है और 40 × 40 1600 होता है। 1600 की वैल्यू यानी प्रिंसिपल मीन्स मूलधन और मिश्रधन का रेशियो। ब्याज क्या होता है, ब्याज यानी कि CI क्या होता है, CI होता है मिश्रधन में से मूलधन घटा दोगे तो आप कहोगे कि 1849 में से 1600 घटा दो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 249। ठीक है, 249 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, आप देखो ये तो 249 रेशियो में है ना वैल्यू। यहाँ पर देखो 1600 मूलधन और इधर कितना है मूलधन 4800, तो 1600 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 4800। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 3 है। 249 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 249 × 3 यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 747। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12,000 पर 3 वर्षों का 20% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को लिख सकते हैं हम 1/5। बस यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन का रेशियो ले लो। 5 से 6 1 साल, 5 से 6 2 साल और 5 से 6 3 साल। ये कितनी हो गई 125। ये कितना हो गया 216। CI कितना होगा, CI हो जाएगा आपका 216 माइनस 125। ये वैल्यू कितनी आ गई, 6 में से 5 गया 1 बचा और 11 में से 2 गया तो 9 बचा। ठीक है, 91 रेशियो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई आपकी। अब क्या चाहिए आपको, 125 की वैल्यू दी है। 125 की वैल्यू कितनी दी, क्योंकि मूलधन कितना 12,000 और यहाँ पर कितना 125, तो 125 की वैल्यू कितनी दी है 12,000। 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 480, 25 अट्ठे 200, 5 छक्का 5 नम 45 और 5 छक्का 30 यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आ गई 96। आपको कितने की वैल्यू निकालनी है 91 की। 96 × 91 करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 8,736 वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर 96 × 90 + 1 कर लो इसे तो 9 छक 54, 9 नम 81, 5 86 और 96 और जोड़ दो 6 9 4 13 और 7 8,736। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बस 54,000 पर 2 वर्षों का 26.66% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। बस ये चेंज करना आना चाहिए।
0.66 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिखो 2/3, 0.33 को 1/3, 0.75 को 3/4 और 0.5 को 1/2। ये कुछ फ्रैक्शनल है जो दशमलव में जो याद होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर 26.66 है, क्या लिखोगे 26 सही 2/3%। कितना हो जाएगा 80/3%। और ये 80/3 × 1/100 ये कितना हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 यानी कि 4/15। कितने साल का 2 साल का। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिख लो यहाँ पर, यानी कि ये हुआ 15 से 19, ये भी हुआ 15 से 19, ये कितना हो गया आप 225 से 361 हो गया नहीं हो गया। अब 225 की वैल्यू दी है यहाँ पर, CI क्या होगा, CI हो जाएगा 361 माइनस 225, कितना होगा ये 11 में से 5 गया 6 बचा, ठीक है 3 136। CI आया आपका 136 रेशियो। यहाँ पर देखो 225 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है 54,000 दी है। कितनी दी है 54,000। 25 नम्मा 225, 25 दूनी 50 4, ठीक है 25 एकम और 25 छक्का 150 जीरो, फिर 9 से काटो 9 दूनी 18 चौको 36। एक रेशियो की वैल्यू 240 आई है, तो 240 × 136 करोगे, 136 रेशियो की वैल्यू निकालनी है हमें, तो कितना आएगा ये 136। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 3240 इसका आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से भी देख लो 6 चौका 24 और जीरो तो आनी, तो यूनिट डिजिट से भी ये आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बस यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि 2 साल तक तो हमें 15% लेनी है और 4 महीने की हमें दर निकालनी होगी। 32,000 पर 2 वर्ष 4 महीने का 15% वार्षिक की दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो 2 साल की कितनी होगी दर, 2 साल की तो दर होगी आपकी कितनी 15%, और 4 महीने की कितनी होगी 4 महीने की होगी 5%। कैसे निकाला मैंने, यहाँ पर देखो 12 मंथ की दर कितनी है आपके पास, 12 मंथ की दर है आपके पास 15%। 3 का भाग दोनों साइड दे दो, यानी कि 4 मंथ की कितनी हो जाएगी 5%। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 3 का भाग इधर दे दो और 3 का भाग इधर दे दो, तो 4 मंथ की हो जाएगी 5%। कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 साल तक तो 15% लेना, तो 15% की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती 3/20, और 5% की वैल्यू कितनी होती 1/20। ये चीज़ हो गई। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 20 से 23 एक साल और 20 से 23 दूसरी साल, और 4 महीने के ये पहली साल दूसरी साल 4 महीने इधर नीचे आएगा। भाई मैक्सिमम एक लाइन में 1 साल तक ले सकते हैं। तो 4 महीने की दर क्या 1/20 है, यानी कि 20 से 21। ये सब कुछ बताया है मैंने। ये हो जाएगी 8,000 वैल्यू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 529 × 21 करो, यानी कि 529 × 20 + 1 कर लो, कितना आएगी ये 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंचे 10, 10,580, 529 जोड़ दो इसमें, ये वैल्यू आएगी 9 और 8 2 10, 5 5 10 और 1 11, ठीक है, फिर 1 फिर 1, यानी कि 11109। घटाओ इसमें CI क्या आएगा, CI आएगा 11109 में से 8,000 घटा दो, ये वैल्यू आएगी 901, 11 में से 8 गया 3, यानी कि CI कितनी रेशियो आ गया 3109 रेशियो आ गया। अब 8,000 की वैल्यू कितनी है 32, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। एक रेशियो की वैल्यू कितनी, क्योंकि 8,000 की वैल्यू कितनी है 8,000 रेशियो की वैल्यू 32,000, एक रेशियो की वैल्यू 4 आ जाएगी, इसलिए CI कितना आया आपका, CI आया है 3109 × 4, यानी कि
ये गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 12,436। ठीक है, सिंपल तरीके से हमने इसे कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस एक साल है। अब ये जो 11 से 1/9% होता है वो क्या होता है, 11 से ही 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं। और अगर एक साल की दर कितनी है, 1/9 है, तो 6 मंथ मीन्स 1/2 साल। 6 महीने मीन्स क्या होता है, 1/2 साल। 1/2 साल की दर कितनी हो जाएगी, 2 का इधर भाग दे दो, 2 का इधर दे दो, तो आप कहोगे 1/18। हो गया सॉल्व। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लो, तो कितना है प्रिंसिपल, एक साल तक तो दर है 1/9, तो यानी कि 9 से 10। ठीक, और फिर 6 महीने की 1/18 यानी कि 18 से 19, ये हो जाएगी। क्रॉस में हम लोग काट सकते हैं, तो क्रॉस में से काट दो, 2 पंचे 10, 2 नम 18, क्रॉस में काट सकते। तो ये कितनी हुई, 81 से 19 पना 95, कितने का डिफरेंस है, 81 10 91 4 95, यानी कि 14 का। तो CI कितना आ गया, 14 रेशियो। आपको और क्या दिया, 81 की वैल्यू दी है 40,500। 81 की वैल्यू कितनी दी है, 40,500 दी है। तो 81 रेशियो की वैल्यू है 40,500। तो 9 से भाग दो, 9 नम 81, 9 को 36, 4 बचे, 9 पना 9 को 36, 9 पना 45। ठीक है, और 9 पना 45, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 500। तो हमें 14 रेशियो की वैल्यू निकालनी थी, तो 500 × 14 कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7,000। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7,000। सिंपल है। इस लाइन में मैक्सिमम 1 साल रख सकते, 1 साल से कम भी रख सकते। तो इधर हमने पूरा 1 साल लिया, यहाँ पर 6 महीने की दर देख ली। 6 महीने की दर कितनी हो रही, 1/18 हो रही, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, CI निकल आएगा। सब कुछ हमने पहले वीडियो में CIK में बताया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, तो हम उसे दोबारा से बता देंगे। ठीक है, सपोर्ट करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, हम आपके लिए और अच्छे सेशन लेके आते रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट